नम्मी फैल जो नम्मा पास है उसको हम नेता मान लेंगे। उनके समय एक ही उद्योग फला फूला, अपहरण उद्योग। 20 साल के पहले हम लोगों ने बिहार को देखा है। जब कटिहार से पूर्णिया लोग आते थे, मोटरसाइकिल छीन के भाग जाता था। हमारी दुकान पर लोग आते थे, कपड़ा ले लेते थे, व्यापारी के पास बोलता था लिख लो खाता में, कोई पैसा नहीं देता था। पैकेज मिलता है, पैकेज कि तुम भारत को तोड़ो। रोजगार के लिए तभी मखाना बोर्ड बनने जा रहा है। प्रत्येक पंचायत में 15 से 20 नौजुवानों को जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपया दिया है उद्योग लगाने के लिए। क्या हुआ? उद्योग नहीं है। वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं मोदी जी। पहला वोट चोरी देश के अंदर नेहरू जी के समय हुआ था। कब? जब वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना था तब पहला वोट चोरी हुआ था। उसके बाद दूसरा वोट चोरी इंदिरा गांधी ने की। जब इमरजेंसी लगाई, जब कोर्ट ने उनको अवैध घोषित कर दिया उनके चुनाव को, तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई। दूसरा वोट चोरी तब हुआ था। और अभी जो वोट चोरी की नाम लेते हैं ना, वोट चोरी नहीं हो रही है। जिन नरेंद्र मोदी चोरी करते हैं, 140 करोड़ लोगों के दिल का चोरी दिल चुरा लिए हैं। सुनिए, वो पूछ रहे हैं कि बिहार में नीतीश और मोदी जी की जोड़ी ने मिलके ऐसा क्या कर दिया कि तिवारी जी का दिल चोरी हो गया। ऐसा क्या नहीं कर दिया जिसके दिल चोरी नहीं होता? कौन ऐसा काम है, कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम नहीं किया है? उनके समय एक ही उद्योग फला फूला, अपहरण उद्योग, चरवाहा विद्यालय। उनके समय गड्ढा में सड़क। और अभी देख लीजिए कि उनके बनाए हुए सड़क पर तेजस्वी यादव जी डांस कर रहे हैं। मैरिन ड्राइव, नीतीश कुमार के बनाए हुए मैरिन ड्राइव पर डांस करके दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी वोट यात्रा कर रहे हैं और बुलेट चला रहे हैं। उनके नाना को ताकत नहीं था कि यहाँ बुलेट चला लेते। हाँ, सुनिएगा, एक और चीज हम आपसे पूछते हैं। बोलते हैं कि हमारे ऊपर बोलते हैं मोदी जी, नीतीश जी कि हम जंगल राज वाले थे। तेजस्वी जी कहते हैं अब दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो जाती है, व्यापारी मार दिए जाते हैं। हमसे ज्यादा तो जंगल राज नीतीश बाबू के राज में, ऐसा कहते हैं। आपको कंपैरिजन करना होगा कि उस सरकार में क्या होता था और अभी के सरकार में क्या होता है। अपराध होना अलग बात है, अपराधी पकड़ा जाना अलग बात है। अगर अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं। ये इस सुशासन की मिसाल है। और उस समय अपराधी मुख्यमंत्री के निवास में पाए जाते थे। कौन था? नाम दीजिए। नाम नहीं बता सकते हैं, सार्वजनिक रूप से आपको नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि मुख्यमंत्री के सांसद साहबुद्दीन तेजाब से नहलाते थे। कोई उसका झंडा, एनडीए का झंडा नहीं उठाता था। लेकिन आज ऐसा बात नहीं है। मैं साधु यादव, आप राबड़ी जी के भाई पे हाँ साधु यादव। अरे बिहार कांपता था उसके नाम पे, आज नहीं कांपता है। आज बिहार दिल खोल के चलता है। गाड़ी उठा लेता था, शोरूम से गाड़ी उठवा लेता था। देखिए, एनडीए की सरकार सुख शांति विकास की पार्टी है। और मोदी जी जिस तरह से सूरज की रोशनी को प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अभी सूरज की रोशनी मोदी जी हो गया है जी। एक बात बताइए, कह रहे कब तक बिहार का बच्चा सब मालगाड़ी जैसा में जैसा बैठ के दिल्ली बम्बई नौकरी करने जाएगा? मोदी क्या रोजगार दिए बिहार में? तेजस्वी जी कह रहे हम तो 5 लाख नौकरी बांट दिए थे एक ही बारी में गांधी मैदान में। मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। जिस बच्चा में टैलेंट है पढ़कर नौकरी ले रहा है। ठीक है, पहले यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं था, खुलेआम चल नहीं सकते थे आप। अभी मोदी जी ऐसा कर दिया है कि अभी हम लोग खुलेआम चलते हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं, आजादी से मोदी के राज में घूम रहे हैं हम लोग। क्या काम बिहार में रोजगार नौकरी क्या मिल रहा है लोगों को? हम वीरेंद्र कुमार यादव आपको बताना चाहते हैं। अरे रुकिए, अरे एक क्या नाम क्या बताए? वीरेंद्र कुमार यादव। अरे यादव जी, आप मोदी की रैली में क्या कर रहे हैं? मोदी मेरे दिल में है, मोदी रोम रोम में है। अच्छा। मोदी कहाँ नहीं है? मोदी कोई नाम थोड़ा ना है। मोदी एक विचारधारा है जो लोगों को विचार से बताता है देश को कहाँ ले जाना है। वो विश्व के नेता है, विश्व को बता रहे हैं कि कहाँ जा रहा है भारत। और एक विश्व नेता गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर है मोदी जी ने। लोग बात ये कहते हैं मोदी जी होंगे नेता, लेकिन बिहार में यादवों के नेता एक ही हैं। जी नहीं, एकदम लालू यादव कहा दिया। कोई नहीं, लालू यादव कहा होगा। जो चारा चोर हो यादवों का नेता नहीं हो सकता। दर्ज का नेता जो है कृष्ण के समान देश के नेता है। मेरा नेता नित्यानंद राय जी है। मेरा नेता
नंदकिशोर यादव जी हैं। ये सब नेता हम लोगों के नेता हैं। वो काहे नेता हो जाएंगे? यादवों के नेता, हम खुद नेता हैं। यादवों के नेता कैसे हो जाएंगे? नम्मी फैल जो नम्मा पास है उसको हम नेता मान लेंगे? नम्मा क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलने में पास नहीं करता है लोग, क्रिकेट खेलने में फेल हो जाता है। खुद लालू यादव का जवान हो पानी और तौलिया लेके मेरा बेटा दौड़ा जा रहा है और हमको बहुत तकलीफ हुआ कि यादव का बच्चा तौलिया पानी लेकर के दौड़ेगा। यादव जी तरफ हाईवे बनाने का काम हमारे सरकार ने किया, चाहे कटिहार से पूर्णिया से लेकर मनिहारी तक पुल का हो। ये हाईवे तो अटल जी के सामने बना, जो हाईवे में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग विकास करने के लिए आते हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता जो आता है, जो कहते हैं करते हैं कि देश में विकास करना है, कथनी करनी एक रहता है हम लोगों का। उनके तरह कहना कुछ नहीं। देश में चारों तो बहुमुखी, अभी देखिए नया एयरपोर्ट आज देने जा रहे हैं, जिससे हम लोग यहाँ जाने में, जो पहले बागडोगरा जाते थे 200 किलोमीटर तेल जला के, तो 10 मिनट में अब यहाँ आएंगे। यहाँ तो जहाँ जाना हुआ लोग जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल दिया गया हमारे सरकार की ओर से, प्रत्येक पढ़ने के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है, प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया गया, प्रत्येक सब डिवीजन में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया गया, प्रत्येक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इतना दिया गया। और हेल्थ के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, साथ में सब डिवीजन, PHC, HC, प्रत्येक सब डिवीजन, प्रत्येक पंचायत स्तर पर बनाया गया। और रोजगार के लिए तभी मखाना बोर्ड बनने जा रहा है। किसान जो पहले बिलाई थे, अभी 2200, 2400, 2500, 2700 रुपया कुंटल में मकई बेच रहे हैं, मखाना बेच रहे हैं, गुड़िया 3000 से 4000 रुपया किलो। इतना किसान अभी इतना समृद्ध होने जा रहा है। हमारा क्षेत्र पानी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पानी बहुत पाया जाता है। उसी का आधारित हमारे यहाँ फैक्ट्री यहाँ लगा के, खेतिहर जमीन में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो पथरीला जमीन हो, जो बेकार जमीन, वहाँ फैक्ट्री लगता है। यहाँ का जो एग्रीकल्चर मानसून है, एग्रीकल्चर पर आधारित तो यहाँ फैक्ट्री लग सकती है। इसलिए मखाना बोर्ड का स्थापित हो रहा है, मकई पर आधारित हो रहा है। और पूरे किसान, यहाँ का पूरा किसान, बिहार में जितने क्षेत्र है सबसे ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत किसान हमारे यहाँ का है। एक भी किसान आपको यहाँ गरीब नहीं मिलेगा। आप घूम के देख लीजिए प्रत्येक पंचायत में। एक बात और बताइए यादव जी, आ रहा हूँ मैं, सबसे बात करूंगा, फुर्सत कोई, हम इसीलिए आए हूँ। हाँ, हम फ्री होके आए हैं, चिंता मत। हाँ, हमको एक बात बताइए, फिर जो ये 11 सवाल तेजस्वी जो पूछ रहे हैं मोदी जी से, वो क्यों पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्यों बर्बाद कर दिया हमारे बिहार को। अब इस बार होगा तेजस्वी बिहार, यानी कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री और बिहार की काया पलट देंगे। हम एक बार बताना चाहते हैं, जितने लोग अभी 25 साल 30 साल का हो गए, तो उसको तो नहीं मालूम कि बिहार क्या था। जब 20 साल के पहले हम लोगों ने बिहार को देखा है। जब कटिहार से पूर्णिया लोग आते थे, मोटरसाइकिल छीन के भाग जाता था। हमारी दुकान पर लोग आते थे, कपड़ा ले लेते थे, व्यापारी के पास बोलता था लिख लो खाता में, कोई पैसा नहीं देता था। यहाँ के सारे व्यापारी पलायन करके कोई दिल्ली चले गए, कोई बम्बे चले गए, कोई इंडस्ट्री बंद हो गया। लालू यादव के समय में हमारे कटिहार में जूट मिल था, दोनों जूट मिल बंद हो गया। उसका अपहरण कांड में वहाँ पर दिया फ्लावर मिल दो था, दोनों बंद हो गया। बड़ी बड़ी चश्मा गोला फैक्ट्री था, मतलब आतंकियों से त्रस्त होकर के उसमें लोगों ने फैक्ट्री बंद कर दिया। अब न सड़क था जाने का, नहीं कुछ था। अभी फैक्ट्री बनाने के लिए लोगों को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए और संसाधन रोजगार चाहिए, बाजार चाहिए। जब वो व्यवस्था कर दिया है तो आराम से नौजवानों को फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा दे रही है सरकार। अभी गृह उद्योग करने के लिए जीविका के माध्यम प्रत्येक महिलाओं को 10,000 से लेकर 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा। इसलिए डेवलप में जितना पैसा दिया जा रहा है, हमारी महिला को 50% आरक्षण मिला हुआ यहाँ पंचायती राज में। अब विधानसभा लोकसभा में माने 29 में देने जा रहे हैं। महिलाओं का सम्मान देना, महिलाओं को आगे बढ़ाना। और एक समय वहाँ महिला था, IAS की पत्नी को रेप करता था राजद की सरकार में, और बोल नहीं सकता था, कहीं कंप्लेन नहीं कर सकता। आज किसी एक गरीब से गरीब बहन को कोई छू सकेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी सरकार है, इसी को बोला जाता है NDA सरकार है। और NDA सरकार में कोई भी अपहरण करता, कोई भी बदमाश बच नहीं सकता है। यही भगवान सच बोलते हैं बड़े भाई, बिहार के और भारत के, बिहार के भगवान नीतीश कुमार और पूरे भारत के भगवान मोदी जी हैं। और लगे हुए श्रद्धा से हम लोग उसका पूजा। आपका भगवान वोट चुराता है, राहुल जी बोल रहे हैं। राहुल जी की माँ तो खुद चोरी से वोटर बनी थी यहाँ पर, जिसमें शादी यहाँ की नागरिकता नहीं ली थी, उसके पहले वो वोटर लिस्ट में उसका नाम था। तो वोटर चोरी को क्या बोलेगा? नेहरू जी को 1 वोट भी नहीं मिला था और पटेल जी को 14 वोट मिला, लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री, वहाँ वोट का चोरी हुआ। वोट का चोरी वहाँ पर होता है, यहाँ नहीं। यहाँ पूरा दिल में सैलाब देख लीजिए, कौन वोट चोरी करेगा? पूरा सैलाब उसके साथ खड़ा है।
सबका दिल जीते हुए मोदी के सिवा और कोई नहीं है दूसरा नेता। प्रत्येक पंचायत में 15 से 20 नौजुवकों को जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपया दिया है उद्योग लगाने के लिए। क्या हुआ? उद्योग नहीं है, है? मुझे भी मिला है 7 लाख रुपया आटा काम करने के लिए। आपको क्या नाम है आपका? नंदलाल भगत है। नंदलाल भगत, कितना पैसा मिला है आपको? 7 लाख रुपया मिला है। क्या किस चीज के लिए मिला, थोड़ा बताइए हमको। मोदी बेसन और आटा उत्पादन करने के लिए। देखिए, ये जब मतलब कि एक तरीके से लोग कहते हैं कि पत्रकारों का काम सरकार को क्रिटिसाइज़ करना है। आजकल लोग कह रहे हैं कि पत्रकार जो है वो सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं। हमारा ये मानना है कि पत्रकार का एक और काम है कि जब किसी भी प्रकार की सरकारी योजना के बारे में उन्हें ज़मीन से पता चले तो उसको मैग्नीफाई करके जनता को बताएं ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। मुझे आप एक बात बताइए कि आपने ऐसा क्या किया, क्या प्रोसेस अपनाया कि आपको 7 लाख रुपए मिले? उसमें कितना कुछ देना वेना भी पड़ा, क्या हुआ? कोई देना नहीं, ऑनलाइन आवेदन किया। मुझे मिला, पहला किस्त 1.5 लाख मिला, दूसरा 3.5 लाख मिला, उसके बाद 2 लाख रुपया मिला। अच्छा, कहाँ अप्लाई किया आपने? उद्योग विभाग में अप्लाई किया, यानी कि बिहार सरकार जो उद्योग विभाग जो उद्योग लगाने के लिए जो दिया गया था उद्यमी योजना का, उसमें दिया। अच्छा, तो हर पंचायत में 15 से 20 युवाओं को ये दिया जा रहा है? हाँ। अच्छा, उसके बाद 2 लाख रुपया जो अनुदान, इसमें आधा घुमा कर देना है बिना ब्याज का। अच्छा, वो भी क्या 12 महीने के बाद। अच्छा, जब आप अपना रोजगार बना लेंगे। उसके बाद 2 लाख रुपया वाला जो योजना जो है, रुकिए चाचा, 2 लाख रुपया योजना वाला जो है रुकिए वो अमानत 1 रुपया भी घुमा के नहीं देना है। अच्छा, 2 लाख रुपए वापस नहीं करना, नहीं देना है। 5 लाख रुपए वापस करना। नहीं, 5 लाख रुपया से लेकर 10 लाख रुपया जो दिया गया है उसमें 50% देना है बिना ब्याज का। बिना पैसा का देना, ब्याज का। हमारे घर में 4 लेबर काम करता है। 4 लेबर काम करता है? 4 लेबर काम करता है। 4 लेबरों को कुछ पैसा वैसा देते हैं? हम देते हैं। हम दर्रा बेचते हैं, बेसन बेचते हैं, सत्तू बेचते हैं, बोलते हैं कमाल सेलिंग करो। आप इसलिए आ जाए थे? उसके लिए आए हुए थे। अच्छा, आप युवाओं को क्या बोलिएगा कि कैसे अप्लाई करें इन सब चीजों में? समय पर ऑनलाइन अप्लाई करें, समय पर न्यूज के माध्यम से देखते रहे और अप्लाई करते रहे। एक और बताइए, कैसा चला मोदी जी का कार्यकाल? काम वाम हुआ कुछ? बहुत सारे काम हुआ, जितने भी रोड है, बिजली है। आज से 2014 का पहले गांव में बिजली नहीं थी, रोड नहीं थी, उसके बाद स्कूल नहीं थी, वो सारी व्यवस्था मिल गया। उज्ज्वला योजना, अभी तो 1100 रुपया हो गया आपका पेंशन योजना का। कहाँ के हैं आप? हम कोठा प्रखंड का बिशनपुर पंचायत के हैं। ये कोठा प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के व्यक्ति हैं और सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए इन्होंने स्वउद्योग शुरू किया। जहाँ ये 300 रुपये प्रतिदिन कमाते थे, आज ये 4 लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। ये इस सरकार की एक योजना के कारण हो पाया और इस चीज़ के लिए आप धन्यवाद देने। धन्यवाद है। हम आपको भी सल्यूट करते हैं कि आपने नजरों पे इस चीज़ को रखा और आपने इस चीज़ को अप्लाई किया और आप लाभान्वित हुए। मोदी जी के व्यक्तित्व में एक ऐसा करिश्मा है कि स्वतः लोग आ रहे हैं, स्वतः लोग देखने आते हैं। पता नहीं क्या उनका जादू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं जादू है, राहुल जी कह रहे हैं वोट चोर हैं। राहुल जी के विषय में बोलना बेकार बात है। बेकार बात है। नेता प्रतिपक्ष है महाराज, कुछ नहीं है वो इन क्राउड के सामने में, वो कुछ नहीं है। वो तो अपना सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए वैसा बोल रहे हैं। मीडिया मैनेज कर बस। क्या जो जॉर्ज सिरोस है ना, उसके बात पर चलने वाला वो है राहुल गांधी। पैकेज मिलता है, पैकेज कि तुम भारत को तोड़ो। हाँ, अभी बिहार में यात्रा निकाले थे। बताइए ना, कोई भी प्रूफ दिया? क्या दिया? तो चुनाव आयोग उसका खंडन किया। किस वोटर का नाम कटा? बोलिए, किसका नाम कटा है? कटा है तो उसको टाइम दिया है, कागज नहीं दिया, डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उसका कटा, उस पर आपत्ति लगाइए। आप क्यों नहीं दिया आपत्ति? उसका भी कार्य करता है, राहुल गांधी का कार्य करता है, तेजस्वी का कार्य करता है, सब पार्टी का कार्य करता है। तो आप अपोज क्यों नहीं किए? बीएलओ के पास में हर पार्टी का BLA 2 है, क्यों नहीं किए? कह रहे हैं। इसी तरह बनारस में एक सत्संग मंदिर है जहाँ की मतलब जो बच्चा जो उस अथी संस्था में पढ़ता है, उसका जो गुरु होता है ना, उसी का नाम दिया जाता है, पिताजी का नाम। और उसके बारे में वो वायरल कर रहा है। यहाँ 100 वोटर है।
SIR का मुद्दा चलेगा बिहार में? कुछ नहीं है यहाँ, ऐसा यार कुछ नहीं है। SIR आप लोगों को सही लगता है या गलत? सही है, जेन्युइन आदमी का पता चल रहा है, जेन्युइन आदमी का पता चल रहा है। एक मिनट इधर आइए चाचा, क्या कह रहे हैं? SIR सही है गलत? बिल्कुल सही है। कैसे सही है? उसमें मरे हुए आदमी का नाम कटा है, जहाँ 2 जगह आदमी का नाम था उसका नाम कटा है, जेन्युइन आदमी का नहीं कटा है। जो इंडिया का आदमी है उसका नाम कटा है, जो प्रूफ नहीं लगाया उसका नाम कट सकता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपसे आपका वोट देने का अधिकार मोदी छीन रहे हैं। भारत का आदमी का अधिकार कोई नहीं छीन रहा है, वो विरोधी कहवे करेगा, बुझे ना। भारत का आदमी को वोट देने से कोई नहीं रोकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का आदमी हो। एक मिनट चाचा, पार्टी काहे नहीं बोलेगा ये बात? विरोधी पार्टी बोल रहा है जी, विरोधी पार्टी बोल रहा है कि सब बहिष्कार किया है वोटर से जी। एक मिनट चाचा, जब माइक वहाँ है भैया तो आपके पास तो आएगा नहीं। जो विरोधी पार्टी वही कहता है कैसा बात जी। संविधान पलट देंगे, सुना था ना? कोई पलट कह रहे हैं कि जो आपका अधिकार है, आपका वोट देने का अधिकार है, वो मोदी छीनना चाहिए। जी नहीं, उसका कोई छीन नहीं रहा है जी, नहीं। हाँ, एकदम गलत बात है। तेजस्वी जी 11 सवाल पूछे कि रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं बिहार के लोगों को, उद्योग क्यों नहीं दे रहे हैं, जंगल राज क्यों बढ़ गया है? जंगल राज क्यों बढ़ गया है? ओ, जंगल राज खत्म हो गया है, खत्म हो गया जंगल राज। जंगल बहुत जंगल राज, जो हम लोग पूर्णिया से भवानीपुर जाते थे, अभी 4 मरतबा आते जाते हैं, 1 मरतबा में शाम पड़ता था। 1 मरतबा में शाम जी। बच्ची लोग स्कूल जाता था, शाम वापस आएगा कि नहीं, इसका बच्ची लोग स्कूल जाता था, सुरक्षित घर आएगा कि नहीं, इसका भी कोई पता नहीं रहता। अभी ये लोग आराम से, बच्चे लोग साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई तरह का भाई शोरूम लूट लेता था, कभी शोरूम लूट लिया, कभी किसी का किडनैपिंग हो गया, बाइक छीन लिया। ये तो आम घटना था, कोई बोल सकता था लोग के सामने में? कह रहे हैं कि बिहार को 11 साल में क्यों फैक्ट्री नहीं दी है मोदी? पूर्णिया आते थे, जाने वाला संभावना नहीं था, हम जाएंगे घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इतना होता था।